एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट एमबीए कर रही छात्रा यशी सिंह का अपहरण 12 दिसंबर 2022 को हो गया था। यानी यशी सिंह के मामले में कोई आउटकम नहीं है। अनुसंधान में एक बात आया कि कोई एक अपराधी है, सोनू कुमार नाम का व्यक्ति, जिसने अपहरण कर चतुर्भुज स्थान में बेच दिया। अनुसंधान में जो एक टेक्निकल या जो मेथोलॉजिकल जो साइंटिफिक मेथड अपनाना चाहिए था, ये सारी पुलिस ने कुछ नहीं की। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने बड़ी कड़ी टिप्पणी करके इसमें संज्ञान लिया एंड उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, खासकर बिहार पुलिस, मुजफ्फरपुर की पुलिस आम लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। आश्चर्य तो तब हुआ कि एक काउंटर एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फाइल हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि इस केस को सीआईडी में रेफर कर दिया गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। यशी अपहरण मामले में 12 दिसंबर को 1 साल होने को है और पुलिस प्रशासन द्वारा इस केस में कोई भी परिणाम अभी तक नहीं निकल पाया है और इसके साथ ही यह केस सीआईडी को भेज दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने पर यशी के परिजनों ने यह मामला हाईकोर्ट में लेकर गए और यह केस क्रिमिनल राइट में दायर किया गया। इसको लेकर आज एसएसपी मुजफ्फरपुर हाईकोर्ट में पेश हुए। इसके बाद हाईकोर्ट न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि यह मुजफ्फरपुर पुलिस की नाकामयाबी रही है कि वह अभी तक इस मामले में कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। इसके साथ ही यशी मामले को देख रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया है हाईकोर्ट में क्या कहा गया है। मुजफ्फरपुर से एमबीए की छात्रा के अपहरण के मामले में आज पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई था। पता होगा कि एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट एमबीए कर रही छात्रा यशी सिंह का अपहरण 12 दिसंबर 2022 को हो गया था। गार्जियन उसके माता पिता नाना के यहाँ रह के पढ़ रही थी। सदर थाने में एफआईआर कराया और उसके बाद लगातार वो प्रशासन के संपर्क में रहे, भाग दौड़ करते रहे। मुजफ्फरपुर की आम जनता भी, जैसी जानकारी है कि धरना प्रदर्शन, मुजफ्फरपुर बंद, स्मारक पत्र देने का, सामाजिक लोग, मीडिया वाले भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी तत्पर थे। सबों ने इनकी आवाज़ को उठाया, लेकिन फिर भी मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। यानी यशी सिंह के मामले में कोई आउटकम नहीं है। अनुसंधान में एक बात आया कि कोई एक अपराधी है, सोनू कुमार नाम का व्यक्ति, जिसने अपहरण कर चतुर्भुज स्थान में बेच दिया। ये जानने वाली बात है कि जब इस तरह का पुलिस अनुसंधान में आ गया, उसके बाद ही पुलिस हाथ पर हाथ पर बैठी रही और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इवन के अनुसंधान में जो एक टेक्निकल या जो मेथोलॉजिकल जो साइंटिफिक मेथड अपनाना चाहिए था, ये सारी पुलिस ने कुछ नहीं की। और अंततः जब थक हार गए उसके पेरेंट, तो हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट दायर किया और क्रिमिनल राइट में पटना उच्च न्यायालय ने पिछली तिथि को पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने बड़ी कड़ी टिप्पणी करके इसमें संज्ञान लिया एंड उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, खासकर बिहार पुलिस, मुजफ्फरपुर की पुलिस आम लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है और इसलिए उन्होंने इस केस का मॉनिटरिंग डेट अपने हाथ में लिया और अब पटना उच्च न्यायालय में हर फ्राइडे को, शुक्रवार को 2:15 में केस फिक्स कराता है। पिछले डेट में मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को अपना पक्ष रखने के लिए फिजिकल अपीयरेंस का आदेश हुआ था और आज मुजफ्फरपुर के माननीय अधीक्षक पुलिस पटना उच्च न्यायालय में हाजिर हुए। पटना उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उनसे सारी बातों की जानकारी चाहा और काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की। माननीय न्यायाधीश ने यहाँ तक कहा कि मुझे दुख है कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आप ऐसा ही करते। कल आप एसपी हैं, कल इस ओहदे पर हैं, कल यहाँ से रिटायर होकर जा सकते हैं, हट सकते हैं, कल आप भी सामान्य नागरिक हो सकते हैं। बहुत सारी जो बातचीत की चीज़ें होती हैं उन्होंने समझाने की कोशिश की कि इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। दुर्भाग्य है एक कितने, तो इन सब चीज़ों की चर्चा हुई। आश्चर्य तो तब हुआ कि एक काउंटर एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फाइल हुई है,
जिसमें ये कहा गया है कि इस केस को सीआईडी में रेफर कर दिया गया है। इस पर तो कोर्ट ने और आश्चर्य किया कि जब हाईकोर्ट मॉनिटर कर रही है, हाईकोर्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हाईकोर्ट ने इसमें पार्शियल ऑर्डर पास रखा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाईकोर्ट आपने इसको सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दिया। सीआईडी का रेपो क्या है, पिछला रेपो हमको बताइए, रेट क्या है, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी फाइंडिंग क्या है, पिछले कितने केसेज में उनका आउटकम क्या है। एक परसेप्शन बन गया है बिहार में, फिर किसी केस को ठंडे बस्ते में डालना है तो सीआईडी में भेज दो। कौन दौड़ेगा वहाँ, कौन भाग करेगा? क्या पीड़ित परिवार को इतनी हिम्मत है कि वो सीआईडी और पटना दिन रात भागकर उनके यहाँ गुहार लगा सके? जब आपके सामने मुजफ्फरपुर में लोग जा रहे हैं, आपके है तो आप अपने पाले से सिर्फ इसको ट्रांसफ़र करना चाहे। इस पर कोर्ट ने नाराज़गी व्यक्त की और कोर्ट ने कहा कि ये संभव नहीं है, इसे तो वही ऑफिसर जो मुजफ्फरपुर में कल एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, थानेदार हैं, कल वही ट्रांसफ़र होकर सीआईडी में चले जाते हैं। तो वही पुलिस वहाँ जाके अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी। और आप रीजन दिए हैं, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि इसको सीआईडी में ट्रांसफ़र करने का रीजन जो इन्होंने दिया है वो ये दिया है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट ने ये जानना चाहा कि क्या आज तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ इसमें। तो इन सब सारी चीज़ों को कोर्ट ने सुना है और अगली तिथि शुक्रवार को डीआईजी, जो एक एसआईटी बनाई गई है जिसके हेड सीआईडी के डीआईजी रहेंगे, ये सब बना दिया गया है। कोर्ट ने इसे नाराजगी व्यक्त की है और अगली तिथि को डीआईजी और एसपी मुजफ्फरपुर का फिजिकल अपीयरेंस पुनः कराया गया है। वो हाई कोर्ट में पुनः इस बात को रहेंगे, वो वर्चुअल मोड में हो या फिजिकल मोड में हो, उन लोगों को फिर अपीयर रहना है। हाई कोर्ट सारी बात को सुनेगी और हाई कोर्ट ने कहा कि जब ऐसा ही करना है, जो राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया है या राज्य सरकार का इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस है और जो मेथड है, इससे ये फिट केस लगता है कि सीबीआई को रेफर कर दिया जाए। तो अब आने वाला दिन देखिए क्या कहता है। लेकिन हम लोग इस बात को कोर्ट में रखा है, जो मुजफ्फरपुर की इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ के आम लोग, सामान्य व्यक्ति, आम जनता, आम समाज सेवी, मीडिया, सबका जो इस बात को उजागर किया है, इन सारी चीज़ों को हमने कोर्ट में रखा है कि इसके बाद भी पुलिस का ये रवैया है। तो अब जो भी होगा, अगली सुनवाई, अगली तिथि शुक्रवार को निर्धारित है, तब होगी। आज इसी लहजे को लेकर ऑर्डर पास हुआ है। जैसा कि आपने सुना कि अधिवक्ता ने बताया किस तरह हाईकोर्ट द्वारा एसएसपी को फटकार लगाई गई और कहा गया कि किसी केस को ठंडे बस्ते में डालना है तो उसे सीआईडी में भेज दो, बस यही करती है प्रशासन और पूरी तरह से यह नाकामयाबी है मुजफ्फरपुर पुलिस की। और कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि केस के अनुसंधान में यही रवैया रहा तो सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाएगा। इस केस की सुनवाई फिर हाई कोर्ट में अगले शुक्रवार को होगी। अधिवक्ता अरविंद कुमार के अनुसार शुक्रवार को भी मुजफ्फरपुर एसएसपी और सीआईडी के डीआईजी को कोर्ट में उपस्थित होना है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस के पक्ष में संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट द्वारा इस केस को सीबीआई को भी रेफर कर दिया जा सकता है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।